वेरी गुड मॉर्निंग। जैम के पेपर से आप निश्चिंत हो गए, बर्बाद कर दिया सबको। इस बार आईआईसी बेंगलुरु ने बर्बाद करने का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल पैटर्न से हट के पेपर बना दिया। सोच से बाहर की। सोच से बाहर का मतलब ये हो गया कि अगर हम 50-100 घंटे और भी पढ़ा देते तब भी वो चीज़ नहीं पढ़ाते जो उन्होंने पेपर में डाला था। लेकिन नहीं, जो हो गया सो हो गया। रिजल्ट बिल्कुल पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इन सेंस कि आप दिमाग में डाल लीजिए कि जो 40 से 50 नंबर के बीच में होगा बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, बेस्ट आईआईटी मिलेगा उनको। ऐसा पेपर था इस बार का जो 10 साल में पिछले नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि कोचिंग सेंटर भी अगर पढ़ाती है तो पैटर्न के अकॉर्डिंगली पढ़ाती है। पैटर्न को लेके चलते हैं, सिस्टम को लेके चलते हैं। पिछले साल 4-5 साल का पेपर देख के चलते हैं कहाँ से कितना पूछता है। लेकिन इस बार सब कुछ फेल कर दिया उन्होंने। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं मैं, आप भी हैं। इसी में बहुत सारे एग्जामिनेशन और भी हैं कि ऐसा नहीं करेंगे कि अब हम पूरे मार्च तक, अप्रैल तक डिसअपॉइंट रहेंगे और कुछ और नहीं करेंगे। नहीं, उसको छोड़ करके जो हो गया सो हो गया। अब आगे की रणनीति पे हम काम करें। आगे और भी जो एंट्रेंस हैं, जो पीजी के एंट्रेंस है, उसको देने की कोशिश करें। जिसमें एक आपका एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। प्लेसमेंट है, जॉब है, इसके अंदर प्लेसमेंट है। और पिछले 2-3 साल से लोग 80-90% प्लेसमेंट करा रहे हैं और अच्छा प्लेसमेंट करा रहे हैं। एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च ओआर, दैट इज द मैनेजमेंट का कोर्स होता है बेसिकली। डिफेंस डीआरडीओ के अंदर सारे के सारे जो भी एम्प्लॉय होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, सारे एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च होते हैं। तो डिफेंस के अंदर डिफेंस का टॉपिक है और एमबीए का भी टॉपिक है आपका। मतलब इससे जो डेजिग्नेशन आपको मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए करके मिलती है, वही सेम डेजिग्नेशन आपको एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च से मिलेगी। इसमें 2 डिसिप्लिन होता है, एक फाइनेंस और एक मार्केटिंग, वही पढ़ाई जाती है। इसमें वो सारे स्टूडेंट अपीयरिंग कर सकते हैं जो मैथमेटिक्स ऑनर्स के होंगे, या पास कोर्स में मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, या फिजिक्स पढ़े होंगे, या कंप्यूटर साइंस पढ़े होंगे, या स्टैट्स पढ़े होंगे, या आपका ऑपरेशनल रिसर्च का पेपर पढ़े होंगे जनरल में। मतलब जो लोग भी ये सारे डिसिप्लिन पढ़े होंगे वो सारे लोग एलिजिबल हैं, राइट। पेपर इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं कंडक्ट करती है, एनटीए जो एक प्लेटफॉर्म है जो सारे एंट्रेंस को कंडक्ट करती है, तो वो कंडक्ट करती है पिछले 2 साल से, लास्ट ईयर से। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट इसका है। ठीक है, जुलाई में पेपर होगा, मिड जुलाई में 15 से 20 के बीच में, या 10 से 20 के बीच में सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस होते हैं, सारे डिसिप्लिन के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, यूजी एंड पीजी जो भी आपके हैं सबके एंट्रेंस होते हैं। पीजी के सारे होते हैं, प्लस यूजी के भी कुछ कोर्सेज के होते हैं, राइट। अब आएगा कि इसमें सिलेक्शन कैसे लिया जाए, क्रैक कैसे किया जाए। हम भी इसको पॉजिटिव लेकर के बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 22 फेब से बैच स्टार्ट हो रही है बिल्कुल, और 4 महीने हमारे पास टाइम है, जो कि बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल 100% गारंटी प्रोग्राम के साथ तैयारी हो जाएगी। और नॉमिनल फीस पे, नॉमिनल फीस मतलब आपका 10,000 इसका फीस है। 10,000 हमने फीस रखा हुआ है। टोटल फीस इज ओनली 10,000, ये आपका फीस है। पहले हमने 15,000 से 20,000 सोचा था, लेकिन जैम का पेपर देख करके हम खुद बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, तो हमने सोचा कि नहीं, बिल्कुल फीस कम करना चाहिए। और अगर बैच पे जाएंगे तो 28,000 इसकी फीस होती है, लेकिन इस बार बिल्कुल हमने एकदम क्लीन स्वेप कर दिया कि नहीं यार, बिल्कुल मिनिमम फीस में मैं पढ़ाऊंगा इस बार। और टोटल फीस आपका 10,000 है, और बिल्कुल आपका क्वेश्चन बैंक के साथ, और जो क्लास में पढ़ाएंगे वो एनफ होगा आपका, राइट। 22 तारीख से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 22 फेब से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो हम बेसिकली मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीने क्लासेस लेंगे। 4 महीने बहुत अच्छे से इसका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है इसमें सेक्शन क्या क्या होते हैं। तो आपके इसको 4 सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं, 4 या 5 सेक्शन डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 सेक्शन कौन कौन डिवाइड करेंगे। सेक्शन ए, आप मैथ्स को कर लो, एक सेक्शन आपका मैथ्स है। सेक्शन बी आपका स्टैट्स कर लो। मैं पहले भी आपका इस पे हमने सेशन दे चुके हैं ऑलरेडी, आपका फिर से मैं एक बार दोबारा देता हूं, आपका स्टैट्स कर लीजिए। सेक्शन सी आपका ओआर प्लस लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपी कर लीजिए। मतलब मेन मैक्सिमम आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्लस ओआर, ऑपरेशनल रिसर्च की कुछ टॉपिक, इन्वेंटरी, क्यूइंग थ्योरी की कुछ फार्मूला बेसिकली। और 4th सेक्शन आपका सेक्शन डी आप कंप्यूटर, दिस
और एक सेक्शन और आप कर लीजिए, सेक्शन ई, दैट इज लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक एंड रीजनिंग, ये आपकी 5 सेक्शन हो गया। अगर हम बात करें पहले की, जब एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च एंट्रेंस स्टार्ट हुआ था 2009 में, 2009 से लेकर के 2016 तक 17 तक सिर्फ मैंने पढ़ाया था एंट्रेंस, कोई नहीं था। 2019 फर्स्ट बैच था एंट्रेंस का, जिसमें जब यही आपका सिलेबस था और 120 क्वेश्चन आते थे, और 2009 से लेकर 2016 तक फर्स्ट 10 मेरे स्टूडेंट होते थे। पहले 10 में 8-9 मेरे स्टूडेंट होते थे, ठीक है। उसके बाद से बर्डन बहुत बढ़ गया, यूपीएससी ऑप्शनल पढ़ाने लगा मैथमेटिक्स का, फिर आपका आईआईटी जेम पढ़ाने लगा और बाकी एंट्रेंस पढ़ाने लगा, ठीक है, नेट जार पढ़ाने लगा, तो टाइम कम मिलने लगा। तो हमने 17 के बाद से 2-3 साल हमने छोड़ दिया। लेकिन 2009 से लेकर 2016 तक पूरा अगर 40 बच्चे डिपार्टमेंट जाते थे, 40 में से 35 बच्चे, 36 बच्चे सिर्फ मेरे होते थे, मेरे सेंटर से होते थे, ठीक है। तो रैंक 1 से लेकर 10 के बीच में 7-8 स्टूडेंट मेरे होते थे। उसके कोई पढ़ाता ही नहीं था। एंट्रेंस स्टार्ट ही मैंने किया था, डिपार्टमेंट सभी लोग मुझको जानते थे, ठीक है। मैंने ही स्टार्ट किया कि हाउ टू क्रैक, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन तब आते थे पहले, और 120 क्वेश्चन में से 120 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन, 70 to 75 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स होते थे। इतना वेटेज था मैथ्स का, और बाकी सारा मिलाकर के आपके 120 में, बाकी आपका 45-50 में होते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पैटर्न को चेंज करना शुरू किया। 16 के बाद से उन्होंने बिल्कुल 14-15 के बाद से उन्होंने पैटर्न को चेंज किया। मैथमेटिक्स को कम करते गए, स्टैट्स को बढ़ाया, उन्होंने स्टैट्स को बढ़ाया, एलपी को बढ़ाया। लेकिन तब भी मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन में से 100 में से 50 मैथमेटिक्स होते थे, 50 में से बाकी सारे होते थे। 50% वेटेज मैथमेटिक्स का हुआ। फिर धीरे धीरे कम करते करते अब पीछे, अब जब से एनटीए स्टार्ट किया, मतलब लास्ट टाइम आपका जो पेपर था, पैटर्न था, उसको उन्होंने क्या किया था, बिल्कुल पैटर्न को बिल्कुल चेंज कर दिया। मतलब मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन कर दिया, तो यहाँ से 25 क्वेश्चन कर दिया, ठीक है। यहाँ से आपका टोटल 50 क्वेश्चन, अब 50 क्वेश्चन आता है, तो 50 क्वेश्चन में बिल्कुल अब पहले आपका 100 क्वेश्चन होते थे, अब 2 घंटे का पेपर होता है। पहले भी आपके 3 घंटे पेपर होता था, 120 क्वेश्चन होते थे। अब आपके 2 घंटे के पेपर होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, ठीक है। तो आपका मैथमेटिक्स अब आपका 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं, 12, जबकि सिलेबस इन तीनों के इक्वल सिलेबस मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा सिलेबस है। स्टैट्स आपका 8 से 10 क्वेश्चन होता है, ठीक है, राइट। ये आपका ओआर आपका 8 से 10 क्वेश्चन कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो मतलब ये 3 डिसिप्लिन मिला करके आपका ये 30 क्वेश्चन की आपका 30 से लेकर के 34 के बीच में ये आपका हो गया। मतलब कि अगर ये 3 सेक्शन तैयार है, स्टैट्स तैयार है, ओआर तैयार है, एलपी तैयार है, मतलब एक ही टॉपिक हो गया, और मैथमेटिक्स तैयार है, तो आपका 30-35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बाकी लॉजिक, रीजनिंग और कंप्यूटर्स मिला करके ये आपका 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब आपका यहां से आता है 15 क्वेश्चन, ये आपका 35 के आसपास यहां जाता है, 15 क्वेश्चन यहां पे आ जाता है। तो दिस इज योर डिसाइडिंग कि आपको मैथ बहुत अच्छा आना चाहिए, स्टैट्स बहुत अच्छे आना चाहिए, और आपका सेक्शन सी, ओआर और एलपी बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल बेसिक है। तो जो लोग मैथमेटिक्स की तैयारी किए होंगे जैम से, उन लोगों को ए पार्ट आता होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक है जो जैम में नहीं है, जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन जैम में नहीं है, कैलकुलस जैम में नहीं है। कैलकुलस मतलब सक्सेस डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन पे टॉपिक है, टेंजेंट, नॉर्मल, कर्वेचर, एसिम्टोट्स, ये सारे टॉपिक आपके जैम में नहीं है। तो ये सारे बिल्कुल नए टॉपिक हैं, ठीक है। आपका एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, सरफेस आपका कैलकुलस के अंदर, फिर आपका रिडक्शन फार्मूला, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में है पूरा का पूरा, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपका है, ठीक है, जो सिलेबस में नहीं है। डिमॉर्स थ्योरम आपका सिलेबस में है, जो कि बाकी एंट्रेंस में नहीं है। हाँ, बाकी जो आपका बीएचयू मैथमेटिक्स में है, जामिया मैथमेटिक्स में है, ये सब चीज में ये सारे टॉपिक आते हैं, ठीक है, राइट। स्टैट्स में बिल्कुल आपका जैम का स्टैट्स है, सरफेस का स्टैट्स है, आपका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन तक है, आपका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ कुछ चीजें और भी हैं जो जैम में नहीं है, जैसे स्क्यूनेस है, कॉर्टसिस है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है, जो यहाँ पे है लेकिन जैम में नहीं है। तो ये चीज हम पढ़ेंगे। ओआर, एलपी अभी जो बच्चे 6 सेमेस्टर में होंगे, तो लीनियर प्रोग्रामिंग पेपर पढ़ रहे होंगे, तो बिल्कुल सिंप्लेक्स, बेसिक फिजिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब सारा चीज निकालना है। कितने बेसिस होंगे, डी जनरेट होंगे कि नहीं होंगे, फिजिबल होगा कि नहीं होगा, वो चीज पढ़ेंगे। ओआर
के अंदर बेसिक ओआर पढ़ेंगे, जैसे क्यूइंग थ्योरी, इन्वेंटरी। लेकिन लास्ट टाइम के पेपर में उन्होंने 10 से 12 क्वेश्चन ओआर का कर दिया था, ये कर दिया था इसको उठा के, क्योंकि उनको दिमाग में था कि वार पढ़ने जा रहे हैं बच्चे तो वार बहुत अच्छे से आना चाहिए। बाकी सिलेबस को देखे ही नहीं। ठीक है, डिपार्टमेंट पेपर बनाती है तो बैलेंस बनाती है। जब कोई बाहर की जो चीज़ें आती हैं और पेपर बनाती हैं तो उनको पैटर्न पता नहीं होता है, वो कुछ भी डाल देते हैं लोग, और वैसे ही पेपर इस बार चल रहा है अभी। ठीक है, फिर कंप्यूटर में C++, बाइनरी आपके 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, C++ आपका है। फिर लॉजिक रीजनिंग, ये टॉपिक जो लॉजिक रीजनिंग है, आप 10 क्वेश्चन होता है, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो 10 में से 8 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, नहीं पढ़ के आएंगे तो 6-7 कर लेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बहुत ज़्यादा इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो 10 में से 8 बना लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो 10 में से 6 बनाएंगे, लेकिन 6 बनाएंगे जरूर आप बनाएंगे। 2 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है। तो डिसाइडिंग पेपर कौन होता है? डिसाइडिंग आपका मैथ्स और स्टैट्स। ये अगर आपको अच्छे से आता है तो मैथ, स्टैट और वार, ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, इसको आपको बेस्ट करना है। ठीक है, अगर इतना ही बेस्ट हो गया तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और कम से कम 60 नंबर लाना है आपको, 60 मार्क्स लाना है। 60 मार्क्स से कम नहीं लाना है, 60 मार्क्स से कम पे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सीटे ओआर में बहुत कम है। ये टोटल मिला करके, नॉर्थ साउथ मिला करके, एक अप्लाइड ओआर है, एक ओआर है, एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में है, एक डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड ऑपरेशनल रिसर्च साउथ कैंपस में। दोनों डिपार्टमेंट मिला करके 96 सीटें ही हैं, तो सीटें कम है तो इसलिए मेरिट थोड़ी सी ऊपर जाती है। तो जो लोग भी 60 क्रॉस करेंगे बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन जो लोग 50 से 60 के बीच में रहेंगे, थोड़ा सा डाइसी है 50 नंबर पे, कॉल तो जरूर आएगा आपका, क्वालिफाई जरूर करेंगे, लेकिन मेरिट के अकॉर्डिंगली आप लिस्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं। 3-4 लिस्ट निकलती है, उसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन अगर 60 आप अगर क्रॉस करते हैं 60 से ऊपर, तो बिल्कुल आपका फर्स्ट सेकंड लिस्ट में आपका नाम बिल्कुल 100% आ जाएगा और आपका एडमिशन मिल जाएगा। दोनों मिल जाएगा, वार में मिल जाएगा, अप्लाइड वार में मिल जाएगा। ये आपका पैटर्न है। तो 22-22 फेब से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीम आप जाइएगा, देखिएगा। 22 का बैच है और बिल्कुल नॉमिनल फीस पे बैच है आपका, बिल्कुल नॉमिनल फीस को। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नॉमिनल फीस पे हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आप 22 फेब को आप आइएगा, बिल्कुल क्लास में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। और नॉमिनल फीस हमने 10,000 रखा हुआ है फीस। ठीक है, देखेंगे तो नहीं होगा तो और भी डिस्काउंट करेंगे इसमें। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल क्वालिफाई करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, मुझे पता है, और आपसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हम भी हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत पढ़ाए हैं, साल भर पढ़ाए हैं, और साल भर पढ़ाने के बाद से भी जब पेपर आया तो लगा कि अल्टीमेटली यार जो चीज़ पढ़ाया उसमें से कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेपर बिल्कुल अदरवाइज में, अदर पैटर्न पे, अदर कॉन्सेप्ट पे डाला गया था। और वो चीज़ अगर हम 10, 20, 50, 100, 200 घंटे और भी पढ़ा लेते, तब भी वो चीज़ हम दिमाग में नहीं डालते कि ऐसा चीज़ कुछ आने वाला है। ठीक है, राइट। तो हमने अपने तरफ से बहुत बेस्ट करने की कोशिश किया था, स्टूडेंट भी अपने तरफ से बहुत बेस्ट किया था, बहुत पढ़ा था। और खासतौर से मेरे स्टूडेंट तो बहुत पढ़े थे, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा दिए थे, 50 से 60 टेस्ट दिए थे ऑनलाइन, लेकिन अदर जगह का भी टेस्ट दिए थे। लेकिन कुछ भी देखा जाए तो ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो था कि अगर वो लोग जितना पढ़े थे उसके अकॉर्डिंगली जो लोग बहुत अच्छा किए हैं, बहुत अच्छा मतलब 50 नंबर से ऊपर किए हुए हैं वो लोग, इसलिए वो लोग बिल्कुल सेफ जोन में है। सेफ जोन मतलब क्या? फर्स्ट 3 IIT में वो लोग का एडमिशन बिल्कुल रखा हुआ है। हाँ, ये होता कि पैटर्न के अकॉर्डिंग आता तो 80-85 तक वो लोग करके आते, पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं आए तब भी वो लोग 50-60 करके आए, 50-55 करके आए। तो 45 से ऊपर जो लोग भी रहेंगे बेस्ट IIT में है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जो लोग 45 से ऊपर होंगे कोई कंपटीशन तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है, बाद में करेंगे। लेकिन जो लोग 45 से नीचे हैं, 40 से नीचे हैं, वो अदर बाकी कंपटीशन उसकी तैयारी शुरू कर दें, जैसे IIT में होगा इसको छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।